तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का खूबसूरत सा चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नज़र डालने वाले हैं बिहार की ओर, यानी बिहार में कुल कितने जिले हैं, बिहार में क्या मतलब बिहार से रिलेटेड एक ऐसा जो है जीके का निचोड़ लेकर के आया हूँ। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं बिहार के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले जान लेते हैं कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च 1912 ईस्वी को मतलब स्थापना के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है क्या कि इसमें पूछ रहा है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। बिहार दिवस जो है बिहार में कब मनाई जाती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कब बच्चा लोग, इसका जो हो जाएगा 22 मार्च 1912 ईस्वी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद है कि बिहार की राजधानी, छोटे छोटे बच्चों को जो है ये जो है काफ़ी मतलब यूज़फुल है जीके जीएस के रूप में, तो आप भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बिहार की राजधानी, ये तो सभी को पता होगा कि बिहार की राजधानी क्या है। बिहार की सेकंड क्वेश्चन क्या है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, याद रखिएगा, पटना, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि बिहार का उच्च न्यायालय है, बिहार का जो है उच्च न्यायालय है तो कहाँ पर है, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, ये भी जो है पटना में, ठीक है। अब आता है फोर्थ नंबर प्रश्न है कि बिहार का राजकीय भाषा एक होता है राष्ट्रीय भाषा और एक होता है राजकीय भाषा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसमें पूछ रहा है आपसे कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है बच्चों, तो इसका ध्यान में रखिएगा हिंदी व उर्दू, ठीक है, हिंदी और उर्दू। और उसके बाद आता है 5 नंबर प्रश्न कि बिहार का राजकीय वृक्ष, यहाँ राष्ट्रीय नहीं राजकीय पूछ रहा है, ठीक है, यानी राज्य है इसीलिए बिहार क्या है, चूंकि एक राज्य है, ठीक है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा बच्चा लोग, पीपल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है बिहार का राजकीय पुष्प मतलब फूल, ठीक है। तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या होता है, तो बिहार का राजकीय पुष्प होता है गेंदा, याद रखिएगा क्या, गेंदा, ठीक है। अब उसके बाद आता है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बिहार का राजकीय पशु, अब राजकीय पशु है, देखिए कहीं कहीं रहता है गाय बैल भैंस, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका राजकीय पशु जो होता है बैल होता है। क्या होता है बच्चा लोग, बैल, ठीक है। अब उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सी होती है, तो याद रखिएगा गौरैया, कौन सी, गौरैया, कौवा मत मार दीजिएगा, ठीक है, गौरैया होता है। उसके बाद आता है बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, देखिए प्रमंडल हो या अनुमंडल हो, ठीक है, सॉरी प्रमंडल, ठीक है। तो प्रमंडल आपसे पूछ रहा है, अनुमंडल हम लोग का समस्तीपुर है, ठीक है। तो वही आप यहाँ से पूछ रहा है कि प्रमंडल कितने हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 9, ठीक है। किसके मतलब प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो 9। अब आता है बिहार में कुल कितने जिले हैं, ये भी बहुत आसान प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, क्या कितना हो जाएगा, बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, कितना, 38 जिले हैं, कितना जिले हैं, 38 जिले हैं। अब उसके बाद आता है बिहार में कुल कितने अनुमंडल है। अब अनुमंडल और प्रमंडल देखिए दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल है, बिहार में जो है अनुमंडलों की संख्या होती है 101, ठीक है। अब उसके बाद आता है आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या, जैसे हमारा जो है विश्वविद्यालय सबसे फेमस है कौन, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या जो है 21 है, कितना है, 21। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो है काफ़ी यूजफुल लगी होगी। ये जो था बिहार का एक नज़र था, आप लोग इसको चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने छोटे छोटे बच्चों को उसको बतला भी सकते हैं और आप अपने एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एक दो वो क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो हम चाहेंगे कि इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स में तैयार कर लें। चलिए ले लिए। चलिए उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यदि आप लोग चैनल पर आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो है आपको अब रेगुलर प्राप्त होते रहेगा। तो चलिए आज का जो है मेरा सेवा इतना ही तक रहेगा, फिर मिलेंगे एक नए ऊर्जा और नए उमंग के साथ, तब तक के लिए